बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ईशान नकवी साबका डिप्टी मेयर इस्लामाबाद और उम्मीदवार हूँ NA46 इस्लामाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। सबसे पहले तो मुझे पता लगा है जी, जैसे तो 20 से ज़्यादा लोगों को जो हमारे मीडिया के भाई दोस्त हैं उनको निकाला गया है, उसकी हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन इसकी चीज़ का इज़ाला किया जाए, क्योंकि यही अगर रियासत का चौथा सतून है तो वो बिल्कुल जो हमारा मीडिया है वो है। तो इसलिए हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। तो आज ही जिस तरह कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से कागजात जमा कराए हैं NA46 से, तो जो मेरा मेन मकसद है कि खिदमत करेंगे इंशाल्लाह अपने इस खूबसूरत शहर इस्लामाबाद की। इसमें जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उनको हल करेंगे। जैसे अगर देखा जाए कि अगर हमारा इलाका जो G9 से अगर शुरू करें तो G92 में कम से कम ज़्यादा आबादी जो है वो ब्लॉक्स में रहती है। तो तकरीबन मेरे ख्याल में कि उसमें 1 लाख के करीब आबादी है और 28,000 ज़्यादा वोट है। सबसे पहले मैं वादा करता हूँ कि G92 में जब मैं डिप्टी मेयर था तो तभी मैंने खुली कचहरियाँ की थी, वहाँ पे हमने पार्क भी बनवाए थे, उनके मेंटेनेंस के इश्यूज़ भी हल किए थे और जो अरसा दराज से नहीं हुए थे। इंशाल्लाह ताला हम उसको G92 को इंशाल्लाह F11 F10 या बाकी जो हमारे पोश एरिया उसके बराबर हम उसको लेके जाएंगे। उस तरह I10 जो है हमारा बहुत बड़ा एरिया, उसकी हमने मेंटेनेंस के काम भी शुरू कराए हुए हैं। मज़ीद भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ वो G8 का इशू है, G7 में ज़्यादा फोकस हम करेंगे जी। हमारी लोअर मिडिल क्लास जो रहती है ब्लॉक्स के अंदर, उस चीज़ को हम वादा करते हैं कि हम अपनी हुकूमत से भरपूर तरीके से उसमें जितने भी इशूज़ हैं वो हल करेंगे। उसके अलावा अपनी यूथ के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो एक समझ लें कि कब्ज़ा माफिया के तौर पे लोगों ने ग्राउंड्स पे कब्ज़ा किया हुआ है और हमारे बच्चे खुद नहीं खेल सकते, तो हम इंशाल्लाह ताला उनके लिए ग्राउंड्स भी बनवाएंगे। इसके अलावा जो देहातों में ग्राउंड्स की कमी है उसमें हम ग्राउंड्स भी बनाएंगे। और सबसे बड़ा मसला जो यूथ के लिए नौकरियों का है, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद के अंदर मेन जो इदारे हैं हम एक कोटा मुकर्रर कराएंगे कि जिसमें मस्त जो नौकरियाँ हैं वो जो वोटर हैं इस्लामाबाद के उन्हीं को दी जाएँ। उसके अलावा आप दही इलाके में देखें तो CDA की एक बहुत बड़ी लटकती तलवार है, जो हमारे दही इलाके जो आबाओ अजदाद से यहाँ रह रहे हैं हमेशा उनके घर कभी गिरा देते हैं, कभी नोटिस दिए बगैर, कभी बेनिफिट्स भी नहीं दिए जाते और उनको बेघर कर दिया जाता है या अवॉर्ड करके उनको सालों साल लेट किया जाता है। नए रेगुलेशन हम CDA के बनवाएंगे और बराबरी की सतह पे दही इलाके में भी शहरी इलाके की तरह हम कोशिश करेंगे कि वो जो बुनियादी सहूलियात हैं वो पहुँचें। जो टैक्स अभी CDA बहुत बड़े टैक्स लगा रहा है, इंशाल्लाह हम टैक्स ख़त्म कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो बुनियादी सहूलतें हैं ये इस पर महंगाई का बोझ ना पड़े और जो टैक्स की ये तादाद बहुत ज़्यादा कर दी है गवर्नमेंट ने, इसे भी हम कम करें।